वृंदावन बिहारिणी शरण श्याम चेन्नई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अनुकूलता जब आती है तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में मन डगमगा जाता है। महाराज जी इसमें सुदृढ़ मति कैसे हो? तो आप क्या है कि कारण पर नहीं गए, क्रिया पर हो गए। अगर अनुकूल क्रिया आई तो राजी हो गए, प्रतिकूल क्रिया आई तो आपको डर लगने लगा। तो क्रिया का कारण क्या है इस पर जाओ ना। साधक क्रियाओं पर नहीं टिकता, वो कारण पर टिकता है। इसने गाली दी तो इसका कारण क्या है? मेरे प्रभु है ना, तो प्रभु गाली क्यों दिलाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार है ना, तभी तो बुरा लग रहा है। और अहंकार ना हो तो बुरा लगेगा ही नहीं। तो हमारे अहंकार को रौंदने के लिए प्रभु ये दवा दे रहे हैं। प्रभु अगर व्यक्ति गाली दे रहा है तो लड़ाई हो जाएगी। अगर कारण पर कारण श्री हरिवंश बनम, सेवक जी कह रहे ना, कारण श्री हरिवंश बनम, मेरे प्रभु मेरा मंगल करने के लिए प्रतिकूलता दी है, विपरीतता दी, तो आपको आनंद आएगा। जैसे बहुत भयानक फोड़ा है, दर्द कर रहा है, तो पैसा दे के ऑपरेशन करवाते हैं। कटेगा, फटेगा, दर्द होगा, लेकिन वो दर्द भी एक आनंद सूचक है। किस लिए? ये सब निकल जाएगा ना, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिकूलता दर्द भरा ऑपरेशन है। अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये थोड़ा दर्द भरा ऑपरेशन, पर ये बहुत बढ़िया है। कोई न कोई गंदा फोड़ा उदय हो रहा है हृदय में, जो हमारे पूरे भाव को नष्ट कर देगा। कोई अहंकार, कोई दोष ऐसा, तो वो भगवान प्रतिकूलता दे करके हमारे उस फोड़े का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आनंद आ जाएगा ना। आज ऑपरेशन है फोड़े का, तो यद्यपि जाके कष्ट ही भोगना है, पर अंतः में एक शीतलता है कि आज ये सब विष निकल जाएगा और फिर 2-4 दिन में पथ जाएगा। ऐसे ही भारी प्रतिकूलता को भक्तजन सहते कि कोई न कोई मंगल विधान भगवान का है जिसके द्वारा हमारा मंगल हो रहा है। तो डरो क्यों? डर तो तब रहे हो जब तुम्हें प्रिया प्रीतम का भरोसा नहीं है, प्रिया प्रीतम की तरफ वृत्ति नहीं गई, इसलिए तुम डर रहे हो। नहीं, हरिवंश भरोसे भये निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। फिर कैसे कैसे तुम्हें भय लगेगा? भय तो लगने का सवाल, भारी प्रतिकूल स्थिति में भी हमें भय नहीं लगना चाहिए। कोई ना कोई मंगल विधान है, क्योंकि प्रिया प्रीतम अमंगल तो कर नहीं सकते, और हम उनकी शरण में वाणी से ही सही। मान लो हृदय से नहीं हो पाए तो 3 में 1 तो हो गया। वाणी से शरणागति, शरीर क्रियाओं से शरणागति, मन से शरणागति और स्वयं से शरणागति। तो एक भी अगर शरणागति है तो एक ही शरणागति से सब पूर्णता कर लेंगे। तो शरणागत तो हमें ही, गुरु साक्षी है कि शरणागत है। जब शरणागत है तो अमंगल नहीं हो सकता, और हमारी स्वामिनी समर्थ है, फिर हम काहे को भयभीत हो यार। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्तिचारी। हम श्री जी के बल से अभिमान में रहते हैं, क्या बिगाड़ेगा? चलो, जिसको मरना है मरेगा, जो नष्ट होना है नष्ट होना है, जो अविनाशी है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। पर क्या हम लोग अज्ञान की धरा में है ना, तो जिनसे प्रियता है, जिस वस्तु से, व्यक्ति से जरा सी बाधा आने पर घबरा जाते हैं अपने लोग, क्योंकि थोड़ा अभी अज्ञान की, अविद्या की ही वृत्ति है। थोड़ा भजन और बढ़ाओ तो वृत्ति आवे तो आनंद आ जाएगा। फिर डरने का कोई विषय नहीं, इतने समर्थ प्रभु में तो डरना क्या है।